पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस की रियल में जो इकोनॉमी की बेसिक प्रॉब्लम्स होती है उसमें से फर्स्ट प्रॉब्लम जो थी वो इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट जो आपकी सेकंड प्रॉब्लम आती है किसी भी बेसिक इकोनॉमिक सिस्टम्स की, इट इज़ हाउ टू प्रोड्यूस। कि किसी भी स्टाइल का कोई भी आपका इकोनॉमिक सिस्टम्स कंट्री में रनिंग हो या किसी की बेस्ट कोई भी आपका सिस्टम उस पर बेस्ड आपकी इकोनॉमी है, तो सेकंड प्रॉब्लम आपको ये फेस करनी पड़ेगी कि हाउ टू प्रोड्यूस। इट मीन्स कि प्रोडक्शन की प्रोसेस किस स्टाइल की हो। जो भी प्रोडक्शन किसी कंट्री में किया जाना है तो उसको किस मेथड के बिहाफ पे किया जाएगा, कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाएगी, कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा कि मैक्सिमम जो है वो आउटपुट और मिनिमम रिसोर्सेज हो। तो ये इसमें यहाँ डिसीजन लेना होता है हर कंट्री को कि वो मिनिमम जो है वो रिसोर्सेज अप्लाई कर करके मैक्सिमम प्रोडक्शन अगर करना चाहती है तो किस स्टाइल की मेथड और किस स्टाइल के टेक्निक को यूज़ करें। तो व्हाट मेथड्स एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड बी अडप्टेड फॉर द प्रोडक्शंस, कि किस स्टाइल का मेथड अडप्टेड किया जाए और किस स्टाइल का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हो। कि जब कभी भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो कोई मेथड यूज़ करते हैं, फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव मेथड एंड सेकेंड इज कैपिटल इंटेंसिव मेथड। तो आप किस स्टाइल का जो है वो मेथड यूज़ करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि कंट्री की कंडीशंस किस स्टाइल की है कि वो लेबर इंटेंसिव मेथड को फॉलो करे, कैपिटल इंटेंसिव मेथड को फॉलो करे। तो जहाँ लेबर रिसोर्स जो रिच अमाउंट में अवेलेबल है उन कंट्री को लेबर इंटेंसिव मेथड को अडोप्ट करना चाहिए, और जहाँ कैपिटल मैक्सिमम क्वांटिटी में अवेलेबल है उन कंट्री को कैपिटल इंटेंसिव मेथड को यूज़ करना चाहिए। तो इसमें इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि किस स्टाइल का तो मेथड होगा और एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होगा कि आप किस किस को उस प्रोडक्शन की प्रोसेस में किस किस डिपार्टमेंट में और किस किस स्टाइल से जो है वो इंक्लूड करोगे। बी अडेप्टेड फॉर द प्रोडक्शन की जो आपका प्रोडक्शन का लेवल हो वो मैक्सिमम है। उसके लिए यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर हाई इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज कंट्री में अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके लेबर हो चाहे आपका वो कैपिटल हो, किसी भी स्टाइल के जो रिसोर्सेज कंट्री में प्रोडक्शन के अवेलेबल है, हमारे पास 5 रिसोर्सेज होते हैं, लेबर है, कैपिटल है, लैंड है, बिल्डिंग है एंड एंटरप्रेन्योरशिप है। तो ये जो रिसोर्सेज है वो आपकी कंट्री में कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है, उनको जो हाई इंपॉर्टेंस वाले सेक्टर्स होंगे एटलीस्ट पहले वहाँ यूज़ किए जाएंगे। जिनकी इम्पोर्टेंस हाई होगी एटलीस्ट उस सेक्टर में उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा। तो यूज़ ऑफ रिसोर्सेज फॉर द हाई इंपॉर्टेंस पहली बात हुई कि वही यूज़ होगा मैक्सिमम। हाउ टू प्रोड्यूस का मतलब कौन सा सिस्टम लिया और जिनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो एटलीस्ट उन रिसोर्सेज का सिलेक्शन कर लिया जो उस कंट्री के लिए ज़्यादा वैल्यूबल है। उसके बाद यूज़ ऑफ बेस्ट टेक्निक्स कि रिसोर्सेज की जो है उसमें टेक्निक जो होगी वो बेस्ट होगी। जितनी भी आप अपडेट टेक्निक को यूज़ कर सको, न्यू टेक्निक को यूज़ कर सको, मॉडर्न टेक्निक को यूज़ कर सको, हर कंट्री वही कोशिश करेगी, चाहे वो कैपिटलिस्ट हो, इकोनॉमी हो, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी हो, सब यही यूज़ करेगी कि जिस टेक्निक का यूज़ करें एटलीस्ट वो टेक्निक बेस्ट हो, अपडेट हो एंड मॉडर्न टाइम की हो। उसके बाद है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट लॉस्ट कॉस्ट कि प्रोडक्शन का लेवल जो है वो हाई आए और आपकी कॉस्ट जो है वो मिनिमम आए। ये हर कंट्री का जो है वो मेन टारगेट रहेगा। तो यहाँ पर हाउ टू प्रोड्यूस में ये सारा डिसीजन मेकिंग का काम जो होता है वो हर बेसिक प्रॉब्लम होती है कि इन सब चीज़ों का डिसीजन कैसे लिया जाए कि टेक्निक कौन सी हो, कौन से इंपॉर्टेंस रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन किया जाए और मैक्सिमम प्रोडक्शन लोएस्ट कॉस्ट पर पॉसिबल किस स्टाइल्स के हो। अब इनका जो सोर्सेज यूज्ड इन लाइक्ड कंज्यूमर गुड्स, तो सबसे पहला ये होता है कि इसका मेन कंपोनेंट होता है कि जो सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है एटलीस्ट उनका यूटिलाइजेशन वहाँ किया जाना चाहिए जिनको कंज्यूमर के थ्रू जिन प्रोडक्शन को ज़्यादा लाइक्ड किया जाता हो। तो जो मोर लाइक्ड या मोस्ट लाइक्ड कमोडिटीज़ होती है जिनको कंज्यूमर बहुत ज़्यादा पसंद करता है एटलीस्ट उन जो है कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में रिसोर्सेज का यूज़ होना चाहिए। उसके बाद सेकेंड इसका जो इसकी एलिमेंट्स है कि ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम लेस लाइक टू मोस्ट लाइक, कि ऐसी कमोडिटी जिनको कंज्यूमर बहुत कम पसंद करता है, तो जो लेस लाइक कमोडिटीज़ होती है एटलीस्ट वहाँ आपने जितने भी फैक्टर लगा रखे हैं उन फैक्टर या उन रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र उन इंडस्ट्री या उन कर दिया जाए जिनको मोस्ट लाइक किया जाता है, ज़्यादा पसंद किया जाता है कंज्यूमर के थ्रू। तो रिसोर्सेज का ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए जिनको ज़्यादा लाइक किया जाता है कंज्यूमर के थ्रू। उसके बाद बेस्ट टेक्निकल मेथड जो हमारी टेक्निक होगी एटलीस्ट वो बिल्कुल बेस्ट और अपडेट टेक्निक्स होगी और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन जितने भी रिसोर्सेज एटलीस्ट उस इकोनॉमी में है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाना चाहिए, हाईएस्ट लेवल का जो यूटिलाइजेशन होगा एटलीस्ट वो इकोनॉमिक में होना चाहिए। और उसके बाद होता है बेस्ट कॉम्बिनेशन कि इन रिसोर्सेज का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बिल्कुल एक बेस्ट रेशो में होगा
कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, इसका जो प्रपोर्शंस होगा वो एक बेटर कॉम्बिनेशन सेट प्रिपेयर किया जाएगा और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशंस, और फिर इन रिसोर्सेज का जो अलोकेशंस होगा वो प्रॉपर होगा। जिन कमोडिटीज़ की रिक्वायरमेंट कंट्री में ज़्यादा होती है उनको ज़्यादा रिसोर्सेज अलोकेट किए जाएंगे, और जिनकी रिक्वायरमेंट कम होती है उनको कम जो है वो रिसोर्सेज अलोकेट किए जाएंगे। तो इस स्टाइल से एक इकोनॉमिक में ये डिसीजन मेकिंग जो होती है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अब आता है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में ये डिसीजन किस स्टाइल से लिया जाएगा। सबसे पहले आप इस ग्राफ को समझ लीजिए कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनमें से OX, OY, हेयर वी आर शोइंग कैपिटल गुड्स एंड हेयर वी आर शोइंग कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स की क्वांटिटी है, यहाँ पर आपके ABC जो है 3 पॉइंट्स है विच आर सिचुएटेड ऑन द PPC, ये आपके PPC पर जो है वो है। तो ये जो सारे सोर्सेज है वो अटेंडेबल है, आप इनका जो है वो प्रोडक्शन कर सकते हो, इस लेवल पर जाकर के आप इन कमोडिटीज का प्रोडक्शन कर सकते हो। तो ABC जो है वो ये शो कर रहे हैं कि ये जो है PPC पर सिचुएटेड है, इस वजह से ये अटेंडेबल है। बट आपका जो E है वो अनअटेंडेबल है क्योंकि इतने रिसोर्सेज जो है वो इकोनॉमिक में नहीं है, इसलिए ये प्रोडक्शन का जो टारगेट है वो अचीव नहीं किया जा सकता। अब एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में किस स्टाइल से इसको हाउ टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में भी यही प्रॉब्लम होती है कि रियल में प्रोडक्शन किया तो जाए, बट प्रोडक्शन की प्रोसेस किस स्टाइल की कौन सी अडॉप्ट की जाए। तो सबसे पहले इस इकोनॉमिक में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशंस की प्रोसेस चलती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में सबसे पहले जो प्रोसेस चलती है इट इज नॉन एज सब्स्टिट्यूशंस की। ये लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं कॉस्टली जो रिसोर्सेज होते हैं उनको, जो होता है चीपर रिसोर्सेज, जितने भी जो सस्ते साधन हैं एटलीस्ट कॉस्टली को रिप्लेस कर दिया जाता है चीपर से। महंगे साधन हटाए जाते हैं और सस्ते साधन को लगा लिया जाता है, चीपर सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इन प्लेस ऑफ कॉस्टली, कॉस्टली की जगह कर लिया। अब ये प्रोसेस कब तक चलेगी, टिल मार्जिनल आउटपुट विल नॉट इक्वल, जब तक कि जो मार्जिनल आउटपुट इन रिसोर्सेज से आता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी निकल करके आती है जो इन रिसोर्सेज की, वो आपकी इक्वल नहीं हो जाए, तब तक ये जो सब्स्टिट्यूशन है इकोनॉमिक में वो चलता रहेगा। देखिए वापस समझिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में इसका किस स्टाइल से किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन की एक प्रोसेस चलती है, सब्स्टिट्यूट किया जाता है कॉस्टली रिसोर्सेज की जगह जो चीपर रिसोर्सेज है एटलीस्ट उनको सब्स्टिट्यूट किया जाता है। सब्स्टिट्यूशंस की ये प्रोसेस टिल द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी रिसोर्सेज विल नॉट सेम, तब तक ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो प्रोसेस चलती जाती है। उसके बाद सोशलिस्ट इकोनॉमिक में क्या लिया जाता है कि ऑल सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय गवर्नमेंट सिस्टमेटिकली। यहाँ पर जितने भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अभी मैंने आपको बताया उन सभी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और गवर्नमेंट जो होती है उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को एक सिस्टमेटिकली डिवाइड करती है हर जगह, और उसी के थ्रू जो है वो प्रोडक्शन करने की कोशिश की जाती है और उसी टेक्निक को फॉलो किया जाता है। और मिक्स्ड इकोनॉमिक में जो है तो गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और गवर्नमेंट इस प्रॉब्लम, गवर्नमेंट जो होती है वो टोटल होल एंड सॉल होती है, ऑलमोस्ट प्राइवेट सेक्टर होता है बट वो इतना पावरफुल नहीं होता है, और प्रोडक्शन मेथड जो होता है उसको अडॉप्ट किया जाता है और किया जाता है। अब यहाँ पर जो टेक्निक ली जाएगी उसमें ऑलमोस्ट कैपिटल इंटेंसिव मेथड कहीं ना कहीं होगा। आप हाई फाई टेक्निक को यूज करोगे क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज रिच अमाउंट में अवेलेबल है। सोशलिस्ट इकोनॉमिक जो होगी वो जो है वो दोनों रिसोर्सेज को यूज, वो जो है ऑलमोस्ट जो है वो कंज्यूमर गुड्स के लिए कहीं ना कहीं जो होता है कैपिटल जो है लेबर इंटेंसिव मेथड को फॉलो कर लेगी। बट मिक्स्ड इकोनॉमिक में बहुत रिसोर्सेज यूज में लिए जाते हैं, कैपिटल रिसोर्सेज जो होता है कैपिटल इंटेंसिव मेथड को भी फॉलो किया जाता है प्रोडक्शन के लिए, और लेबर इंटेंसिव मेथड को भी फॉलो किया जाता है। बट अगर यहाँ हम देखें कि हमारी इकोनॉमिक जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है बट हम लेबर इंटेंसिव मेथड को फिर भी फॉलो करते हैं बिकॉज वी आर सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, हमारे यहाँ जो है लेबर रिसोर्सेज रिच अमाउंट में अवेलेबल है, इसलिए हम लेबर इंटेंसिव मेथड को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। अब क्या हुआ कि कंट्री में प्रोडक्शन तो हो गया बट प्रॉब्लम आ रही है कि रियल में उनका डिस्ट्रीब्यूशन का मेथड किस स्टाइल का हो कि गवर्नमेंट जो भी कुछ अर्निंग हो रही है हमारी उस अर्निंग को एटलीस्ट किस स्टाइल से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है। तो हर गवर्नमेंट यही चाहती है कि तो एफिशिएंटली उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, प्रॉपर वे में सही तरीके से जो है जितना भी हमारे पास जो इनकम कलेक्ट हुई है या प्रोडक्शन कलेक्ट हुआ उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो वो एफिशिएंटली और इक्विटेबल हो। जितने भी रिसोर्सेज हमने जो यूज में लिए हैं उन रिसोर्सेज को एक इक्विटेबल मैनर में जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है अमॉन्ग वेरियस सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हमने फैक्टर के काम में लिए हैं उनके लिए।
इट इज डिपेंड ऑन द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एथिकल एलिमेंट्स। बट ये किस पे डिपेंड करता है कि एफिशिएंटली हो, इक्विटेबल हो, बेटर कोऑर्डिनेशन हो सारे रिसोर्सेज का। इट इज डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं इकोनॉमिक में, उनके कोऑर्डिनेशन पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक एलिमेंट है आपके, पॉलिटिकल एलिमेंट है और एथिकल एलिमेंट्स है। तो दिस इज डिपेंड अपॉन द कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स के कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करेगा हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रोसेस होता है। अब ये आपके समझ में आ गया कि रियल में जो भी आपका प्रोडक्शन है, एटलीस्ट हमें क्या करना है, उस प्रोडक्शन को वापस जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने काम में लिए थे, उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हमें वापस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में जो है वो प्राइस मैकेनिज्म होता है, वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। आप जहाँ कहीं भी देखोगे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, तो ये पॉइंट सबसे पहले आएगा, इसी के बिहाफ पे जो है इसको सॉल्व किया जाता है। शेयर इज डिपेंड अपॉन द इनकम। यहाँ आपको क्या मिलेगा शेयर, इट इज टोटली डिपेंड अपॉन इनकम। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक में आपकी इनकम पे डिपेंड कर रहा है। आपकी जितनी ज्यादा इनकम आपका हाई रेशो, आपकी जितनी कम इनकम आपका कम रेशो। तो यहाँ पर क्या होगा कि हाई इनकम एंड हाई अर्निंग, लो इनकम देन लो अर्निंग। जिस पर्टिकुलर पर्सन की इनकम ऑलरेडी हाई होती है उसको हाई रेशो मिलता है प्रोडक्शन में, और जिसकी इनकम कम होती है उसको कम मिलता है। इसको हाई क्यों मिलेगा, क्योंकि इसने ऑलरेडी हाई इन्वेस्ट किया, इसलिए इसको हाई मिलेगा। और उसके बाद आ जाता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक। अब सोशलिस्ट इकोनॉमिक में जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे होता है। गवर्नमेंट जो होती है वो उसको कंट्रोल कर करके चलती है सोशलिस्ट इकोनॉमिक में। एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैरिड आउट बाय द प्लांट एंड अटेन सोशल ऑब्जेक्टिव। गवर्नमेंट करेगी डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी फैक्टर यूज में लिए, अब प्रोडक्शन का कितना कितना पोर्शन किसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, इसका डिसीजन जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू लिया जाएगा। और गवर्नमेंट किस स्टाइल से करेगी, एक प्लान्ड मैनर में जो है वो गवर्नमेंट इस डिसीजन को लेगी, प्लान्ड मैनर में और एक सोशल ऑब्जेक्टिव के साथ कि एटलीस्ट किसी भी फैक्टर को किसी स्टाइल का कोई लॉस नहीं हो, किसी स्टाइल का कोई सोशल वेलफेयर नहीं, सोशल वेलफेयर कम नहीं हो, और किसी स्टाइल का डिससेटिस्फेक्शन लेवल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में हायर नहीं हो। तो गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्लानिंग बना करके सोशलिस्ट इकोनॉमिक में डिस्ट्रीब्यूशन की होल एंड सोल गारंटी ले लेती है। नेक्स्ट आता है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी, कि मिक्स्ड इकोनॉमिक में इस स्टाइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो वैसे तो कैरिड आउट हो जाता है प्राइस मैकेनिज्म पे, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर्स भी होता है। तो प्राइवेट सेक्टर जो डिसाइड करेगा वो प्राइस मैकेनिज्म होगा। जिसके पास अर्निंग ज़्यादा उसको ज़्यादा, जिसके पास अर्निंग कम उसको कम। तो यहाँ रिचर सेक्शन को हायर रेशो मिल जाएगा प्रोडक्शन में, और प्रोडक्शन का पार्ट में या इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में, और लोअर जो होता है उसको लोअर पार्ट मिलेगा। बट उसके बावजूद भी गवर्नमेंट टेक मेजर्स पर गवर्नमेंट जो है वो इग्नोर नहीं कर सकती इसको, ये भी एक पावरफुल है। और ये मिक्स्ड इकोनॉमिक में इनइक्वलिटी जो है वो क्रिएट कर सकता है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज क्रिएट कर सकता है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट कुछ मेजर्स जो होती है वो लेती है। सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करती है, फेयर वेजेस सिस्टम अप्लाई कर देती है, कि जहां पर फिक्स होता है कि आपको इतनी जो है वो वेजेस मिलेगी ही मिलेगी। तो पहला होता है कि लेबर को क्या होगा, ये बिल्कुल फिक्स होता है 8 आवर वर्किंग देन द वेजेस इज दिस। तो एक फेयर वेजेस सिस्टम कर दिया जाता है, इसलिए लेबर के साथ किसी स्टाइल का कोई भी जो है इनइक्वलिटी नहीं हो सकती। उसके बाद गवर्नमेंट एक सोशल सिक्योरिटी जो है प्रोग्राम वो लॉन्च कर देती है। सोशल सिक्योरिटीज होती है यहाँ जो भी इन्वॉल्व होता है फैक्टर उसका, कि अगर काम करते समय आपको कुछ नुकसान हो जाता है तो आपको इस स्टाइल से कंपनसेशन वहाँ पर मिलेगी। ग्रांट दी जाती है, सब्सिडीज दी जाती है गवर्नमेंट के थ्रू। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सीलिंग ऑन प्रॉपर्टीज, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का एक सीलिंग भी डिटर्मिनेट कर देती है। अगर उससे ज़्यादा एक्सेस में आपके पास प्रॉपर्टी हुई तो गवर्नमेंट जो है आपसे वो ले लेगी। तो एक लिमिटेशन क्रॉस के बाद प्रॉपर्टी भी आपके पास नहीं होती है, वो प्रॉपर्टी आपकी गवर्नमेंट के थ्रू टेक ओवर कर ली जाएगी। तो ये भी है। और एक प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। तो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम सारे जो डिस्पैरिटीज है, डिस्क्रिमिनेशन है, एटलीस्ट उसको सॉल्व कर देता है। तो इस स्टाइल से मिक्स्ड इकोनॉमिक में किस डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट किस फैक्टर को कितना मिलेगा, इट इज कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट एंड प्राइस मैकेनिज्म, इन दोनों के बिहाफ पर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हाउ मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि जो रिसोर्सेज एटलीस्ट कंट्री के पास है उनका फुल यूटिलाइजेशन किस स्टाइल से पॉसिबल करें। कि जितने भी रिसोर्सेज मैंने आपको अभी बताया कि लेबर है, कैपिटल है, बिल्डिंग है, एंटरप्रेन्योरशिप्स है,
प्लांट है, मशीनरी है, कोई भी आपके पास रिसोर्सेज जो फैक्टर्स जो अवेलेबल है, तो हाउ टू मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि इन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए, फुल यूटिलाइजेशन किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट की कोई सिचुएशन नहीं हो, कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऐसा नहीं हो कि जिसके पास किसी भी स्टाइल का कोई वर्क अवेलेबल नहीं हो ड्यूरिंग द ईयर, पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपके पास ऐसा कहीं कोई चांसेस नहीं हो कि आप अनएम्प्लॉयड हो। तो एक बेसिक प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट की ये भी आती है कि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसा किया जाए, इनको फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन किस स्टाइल से दी जाए रिसोर्सेज का। तो यहाँ पर ये जो ग्राफ है आपको वो शो कर रहा है कि ये कंडीशन है फर्स्ट और ये है आपकी सेकंड कंडीशन। यहाँ पर ये जो पीपीसी आपको शो कर रहा है वो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को शो कर रहा है कि ये जो पीपीसी है यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है, और ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है कि ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर एम्प्लॉय इन ईच एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये कंज्यूमर गुड्स है और ये आपका जो है वो कैपिटल गुड्स है। तो अगर ये जो है फर्स्ट डॉट डॉट वाली लाइन है यहाँ पर है, तो आप मान के चलो कि कंट्री में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का फुल यूटिलाइजेशन नहीं है, और अगर यहाँ पर आपकी ये प्रोग्रेस हो गई है तो फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अवेलेबल है। अब हर गवर्नमेंट के पास यही प्रॉब्लम्स होती है कि एटलीस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कंट्री में नहीं रहे। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक जो होती है उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट इज बेस्ड ऑन प्राइस मैकेनिज्म। यहाँ पर वापस अगर फुल एम्प्लॉयमेंट को लाना है तो प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा, उसी के बिहाफ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को सेट किया जाएगा। सबसे पहले हाई एम्प्लॉयमेंट के लिए हाई इन्वेस्टमेंट और हाई प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन लेनी है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हाई इन्वेस्टमेंट करना होगा। जब तक कंट्री में हाई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तब तक हाई प्रोडक्शन नहीं होगा, और हाई प्रोडक्शन नहीं होगा तो हाई एम्प्लॉयमेंट या फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन अवेलेबल नहीं होगी। तो टोटली जो होता है वो प्राइस मैकेनिज्म इसमें काम करता है। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट ट्राई करती है, सोशलिस्ट इकोनॉमिक में यहाँ पर पहुंचने के लिए इस सेकंड पीपी वाले के फर्स्ट को देख लीजिए आरएस एंड सेकंड इज पीपी, देन आरएस इज शो अनएम्प्लॉयमेंट एंड पीपी इज शो फुल एम्प्लॉयमेंट। ये इस स्टाइल के आपके ग्राफ है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमिक में क्या होगा, गवर्नमेंट ट्राई करेगी और गवर्नमेंट एक प्रॉपर प्लानिंग प्रिपेयर करेगी जिसमें टोटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होंगे उनके लिए डिफरेंट टाइप्स की प्लानिंग होगी, और उन प्लानिंग के बिहाफ पे गवर्नमेंट ट्राई ये करेगी कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो या फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को एटलीस्ट अचीव किया जाए। उसके बाद आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमिक में क्या होता है कि थोड़ी सी सफिशिएंट फ्रीडम टू प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट जो है कुछ फ्रीडम प्रोवाइड कर देती है प्राइवेट सेक्टर्स को कि वो प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो अपने बिहाफ पे जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और प्राइस डिटर्मिनेट करे कि उस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को वो क्या पे कर सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट थोड़ी सी फ्रीडम प्रोवाइड कर देती है प्राइवेट सेक्टर्स को। बट गवर्नमेंट जो होती है वो स्ट्रांग होती है, टोटल डिसीजन मेकिंग होती है, टोटल कंट्रोल होता है, सुपरविजन हो रहा है कि कई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के साथ किसी स्टाइल का कोई जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, या उसको जो है जितना उसको एम्प्लॉयड किया उसको उसका मिल रहा है नहीं। तो फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ मॉनेटरी फिस्कल और बिजनेस पॉलिसीज जो है वो चलाती रहती है। गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी चलती है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी चलती है और गवर्नमेंट की बिजनेस पॉलिसी चलती है। तो इन पॉलिसीज के बिहाफ पे वो ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट कर करके फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर ले जाने की कोशिश करती है। तो दिस इज द थर्ड प्रॉब्लम। फर्स्ट उस वाले टॉपिक में हो गई थी, इससे पहले वाले लेसन में दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स बची है बाकी वो इससे नेक्स्ट वाले लेसन में क्लियर होगी। तो वापस देख लीजिए, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट एंड हाउ टू मेक फुल यूटिलाइजेशन। पहले था व्हाट टू प्रोड्यूस एंड होम टू प्रोड्यूस। ये जो बेसिक प्रॉब्लम है ये हर बेसिक इकोनॉमिक की होती है और इनका सॉल्यूशन जो होता है अलग अलग इकोनॉमिक में अलग अलग स्टाइल से किया जाता है।